नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। अगर आप किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स आपका स्कोर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आज हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेज फॉर 2025। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी पर एक नज़र है और आप यकीन मानिए कि 2 से 3 सवाल सीधे यहीं से आएंगे। तो चलिए आपको पूरी तरह से तैयार करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी सवाल क्यों से। इन बड़े बड़े ड्रिल्स के पीछे स्ट्रैटेजिक कारण क्या हैं। फिर हम ज्योग्राफिकली आगे बढ़ेंगे, वेस्टर्न पावर्स और रशिया के साथ इंडिया की पार्टनरशिप्स को देखेंगे और उसके बाद बेहद जरूरी इंडो पैसिफिक रीजन में डाइव करेंगे। हम अपने पड़ोस नए फ्रंटियर्स को भी कवर करेंगे और आखिर में मेरे पास एक जबरदस्त रिवीजन चीट शीट है जो आपको एग्जाम से ठीक पहले सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को मास्टर करने में मदद करेगी। ठीक है, तो सेक्शन 1 स्ट्रेटेजिक फाउंडेशंस। इससे पहले कि हम नामों और जगहों में खो जाएं, हमें यह समझना होगा कि ये एक्सरसाइजेज आखिर होती क्यों हैं। ये सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए नहीं है। इन एक्सरसाइजेज के पीछे के स्ट्रेटेजिक पर्पस को समझना ही एक अच्छे आंसर को एक बेहतरीन आंसर से अलग करता है, खासकर आपके मेंस के पेपर में। तो इतनी मेहनत क्यों की जाती है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, डिप्लोमेसी। ये देशों के बीच एक मजबूत हैंडशेक की तरह है जिससे भरोसा बनता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। इसका मतलब है बिना एक भी गोली चलाए अपनी ताकत दिखाना, दुश्मनों को एक साफ संदेश भेजना। और तीसरा, इंटरऑपरेबिलिटी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है ये सुनिश्चित करना कि अलग अलग देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर आसानी से लड़ सकें। अब दाई और दी गई डेफिनेशंस को देखें। ये टर्म्स आपके एग्जाम के लिए नॉन नेगोशिएबल है। बायलैटरल, मल्टीलैटरल और डोमेस्टिक के बीच का अंतर जरूर जान लें। चलिए अब हम अपने पहले बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं, इंडिया की ग्लोबल पार्टनरशिप्स। हम देखेंगे कि भारत अपने संबंधों को कैसे बैलेंस करता है। यूएस, यूके और फ्रांस जैसे वेस्टर्न सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता है और साथ ही रशिया के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को भी बनाए रखता है। यूएसए के साथ हमारी 2 मुख्य एक्सरसाइजेज हैं। जरा नई वाली टाइगर क्लॉ पर ध्यान दीजिए, जिसे लाल रंग में मार्क किया गया है। फर्स्ट एडिशंस हमेशा एग्जाम्स के लिए हाई प्रायोरिटी होते हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक एयरफोर्स ड्रिल है। ये बड़ी ट्राई सर्विस टाइगर ट्रायम्फ को कॉम्प्लीमेंट करती है। अब यूके की बात करें तो हमारे पास राजस्थान के रेगिस्तान में आर्मी की अजय वॉरियर है और 2 नेवल एक्सरसाइजेज कुंकण और पासएक्स जो हमारे समुद्री सहयोग को दर्शाती। फ्रांस इंडिया के सबसे व्यापक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज को याद रखना इस सिंपल मेमोनिक ट्रिक से बहुत आसान है। गरुड़ा के लिए पौराणिक पक्षी के बारे में सोचें तो ये हो गई एयरफोर्स एक्सरसाइज। शक्ति, जिसका अर्थ है पावर, उसे आर्मी की ताकत से जोड़ें। और वरुणा, जो जल के हिंदू देवता का नाम है, आप जानते हैं कि यह नेवी की ही एक्सरसाइज होगी। इन मेमोनिक्स को दिमाग में बैठा लें, यह आपके एग्जाम के लिए प्योर गोल्ड है। अब बात करते हैं हमारे पुराने सहयोगी रशिया की। एक्सरसाइज का नाम इंदिरा है, लेकिन यहीं पर एग्जामिनर्स आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। ये एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक ही नाम के तहत 2 अलग-अलग वर्जन्स हैं। आर्मी वर्जन राजस्थान के रेगिस्तान में होता है, जबकि नेवी वर्जन चेन्नई के तट पर आयोजित किया जाता है। नाम एक, लेकिन डोमेन और लोकेशन पूरी तरह से अलग। और यही सबसे जरूरी बात है। जब आप अपने एग्जाम पेपर पर इंदिरा देखें तो आपका पहला विचार होना चाहिए कहां। वेन्यू ही सब कुछ है। राजस्थान मतलब आर्मी, चेन्नई मतलब नेवी। इस कॉमन प्रीलिम्स ट्रैप में मत फंसिएगा। सेक्शन 3 की ओर बढ़ते हुए हम अब उस क्षेत्र में हैं जो यकीनन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक थिएटर है, द इंडो पैसिफिक। यहीं पर ग्लोबल ट्रेड राउट्स और जियोपॉलिटिकल तनाव एक साथ आते हैं। चलिए यहां भारत के अपने प्रमुख डेमोक्रेटिक पार्टनर्स और क्वाड मेंबर्स के साथ एक्सरसाइजेस पर एक नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी 2 मजबूत बायलैटरल ड्रिल्स हैं, आर्मी के लिए ऑस्ट्रा हिंद और नेवी के लिए ऑसेंडेक्स। लेकिन इस क्षेत्र में असली हैवी वेट है मालाबार एक्सरसाइज। ये क्वाड अलायंस की फ्लैगशिप मल्टीलैटरल ड्रिल है जो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज को समुद्री सहयोग के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में एक साथ लाती है। इस साल ग्वाम में इसका वेन्यू स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। जापान के साथ हमारी साझेदारी गहरी और मल्टी लेयर्ड है और ये एक्सरसाइजेज में भी झलकता है। हमारे पास आर्मी के लिए धर्मा गार्डियन और नेवी के लिए जेमैक्स है। लेकिन तीसरी वाली पर खास ध्यान दें, द JIMATA कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है क्योंकि ये मिलिट्री ड्रिल नहीं बल्कि एक लॉ एनफोर्समेंट ड्रिल है। एग्जामिनर्स अक्सर आपकी अटेंशन टू डिटेल टेस्ट करने के लिए इन्हें मिक्स कर देते हैं। तो जापान के लिए आपकी एग्जाम टिप ये है, हमेशा ब्रांच चेक करें। क्या ये आर्मी है, नेवी है या कोस्ट गार्ड।
यही स्पेसिफिक डिटेल है जिस पर सवाल टिका होगा। सेक्शन 4 में हम अपना फोकस घर के और करीब ला रहे हैं। हम उन एक्सरसाइजेस को देखेंगे जो हमारे इमीडिएट नेबर्स और साउथ ईस्ट एशिया में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत की पार्टनर्स के साथ संबंधों को मजबूत करती हैं। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हम 2 अलग-अलग ज्योग्राफिकल जोन्स के देशों के साथ एंगेज करते हैं। हिमालयज़ में हमारी प्राइमरी एक्सरसाइज नेपाल की आर्मी के साथ सूर्य किरण है। फिर हमारे आइलैंड नेबर्स की ओर बढ़ते हुए हम श्रीलंका के साथ 2 एक्सरसाइजेस करते हैं, आर्मी के लिए मित्र शक्ति और नेवी के लिए स्लिनेक्स, और मालदीव्स के साथ इक्विवेलेंट आर्मी एक्सरसाइज। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ओर बढ़ते हुए सिंगापुर एक की पार्टनर है जिसके साथ नेवल सिम्बेक्स और आर्मी बोल्ट कुरुक्षेत्रा ड्रिल्स होती हैं। थाईलैंड के साथ हमारी आर्मी की मैत्री एक्सरसाइज है। अब नीचे दिए गए एग्जाम टिप को देखिए। ये याद रखने के लिए एक शानदार डिटेल है। बोल्ट कुरुक्षेत्रा राजस्थान की रेगिस्तान में होती है, जबकि मैत्री मेघालय की पहाड़ियों में। टेरेन में यह अंतर एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है। हमारे एक्ट ईस्ट पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ते हुए आपको एक कॉमन थीम नजर आएगा, शक्ति शब्द, जिसका अर्थ है पावर। ये कंफ्यूजन का एक बड़ा पॉइंट है, तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इंडोनेशिया के साथ याद रखें कि 2 हैं, आर्मी के लिए गरुड़ा शक्ति और नेवी के लिए समुद्र शक्ति। मलेशिया के साथ ये हरिमाऊ शक्ति है। वियतनाम यहाँ आउटलायर है विनबैक्स के साथ। आपका काम प्रीफिक्स गरुड़ा समुद्रा हरिमाऊ को सही देश से जोड़ना है। हमने अपने इमीडिएट रीजन को कवर कर लिया है। अब सेक्शन 5 में हम अपने हॉराइजन्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। ये इंडिया की बढ़ती स्ट्रेटेजिक रीच के बारे में है, जैसे कि हम सेंट्रल एशिया और अफ्रीका में नए पार्टनर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं और प्रमुख मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज में ग्लोबल स्टेज पर कदम रख रहे हैं। चलिए मैप का उपयोग करके इंडिया के बढ़ते स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को ट्रैक करते हैं। सेंट्रल एशिया को देखें तो हमारे पास 3 प्रमुख आर्मी ड्रिल्स हैं, उज़्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक, किर्गिस्तान के साथ खंजर और मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट। अब फोकस को अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की ओर शिफ्ट करते हुए आप इजिप्ट के साथ हमारा एंगेजमेंट आर्मी एक्सरसाइज साइक्लोन के माध्यम से देख सकते हैं और अफ्रीकन देशों के साथ एक व्यापक नेवल आउटरीच एक्सरसाइज AIKYME। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया अब प्रमुख मल्टीनेशनल ड्रिल्स में एक की प्लेयर है। हम मंगोलिया में आर्मी की खान क्वेस्ट और ग्वाम के तट पर नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन में भाग लेते हैं। लेकिन नीचे उस नोट को देखिए, ये क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। खान क्वेस्ट और नोमैडिक एलिफेंट दोनों मंगोलिया में होते हैं। महत्वपूर्ण अंतर यह है कि खान क्वेस्ट मल्टीनेशनल है जबकि नोमैडिक एलिफेंट बायलैटरल है। इस अंतर को याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से परे इंडियन फोर्सेस डोमेस्टिक वॉर गेम्स के रूप में जानी जाने वाली इंटरनल एक्सरसाइजेस के माध्यम से अपनी रेडीनेस का लगातार परीक्षण करती हैं। जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, यहाँ कोई विदेशी भागीदारी नहीं है। ये सब हमारी अपनी फोर्सेस के भीतर कोऑर्डिनेशन को परफेक्ट करने के बारे में है। 2 प्रमुख हैं, ट्रॉपेक्स, इंडियन ओशन में नेवी की विशाल रेडीनेस एक्सरसाइज, और प्रचंड प्रहार, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित एक महत्वपूर्ण ट्राई सर्विस ड्रिल। और अब हम आ गए हैं आपकी तैयारी के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, रिवीजन एंड चीट शीट। यहीं पर हम उन एरिया से निपटेंगे जो एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं और आपको उन्हें मास्टर करने के टूल्स देंगे। ये आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। चलिए इसे समझते हैं। शक्ति सीरीज में याद रखें कि सिर्फ शक्ति फ्रांस के साथ है, लेकिन जैसे ही आप एक प्रीफिक्स जोड़ते हैं यह बदल जाता है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ है, जबकि गरुड़ा, हरिमाऊ और समुद्र शक्ति हमारे एक्ट ईस्ट पार्टनर्स के साथ हैं। गरुड़ा सीरीज में अकेला गरुड़ा फ्रांस के साथ है, लेकिन गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया के साथ है। अंत में प्रहार सीरीज, प्रचंड प्रहार हमारी अपनी डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, जबकि वज्र प्रहार यूएस के साथ है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके महत्वपूर्ण मार्क्स बचाएगा। अपने फाइनल रिवीजन के लिए, हर एक्सरसाइज के लिए इस सिंपल 3 स्टेप चेकलिस्ट का उपयोग करें जो आप पढ़ते हैं। पहला, वेन्यू चेक करें, ये भारत में है या विदेश में। दूसरा, ब्रांच चेक करें, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। और तीसरा, एडिशन पर नजर रखें। हमेशा फर्स्ट एडिशंस जैसे इस साल टाइगर क्लॉ या प्रमुख माइलस्टोन एडिशंस पर ध्यान दें, क्योंकि ये सवालों के लिए प्राइम टारगेट्स होते हैं। और अंत में ये रहा गोल्डन रूल। अपने एग्जाम से 3 दिन पहले पिछली स्लाइड की कंफ्यूजिंग वंस चीट शीट को जरूर रिविजिट करें। वो एक रिवीजन आपका दिमाग साफ कर देगा और जब आप प्रेशर में होंगे तो आपके मार्क्स सिक्योर करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन आपको इस महत्वपूर्ण टॉपिक को जीतने में मदद करेगा। मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।